भाई ये देख लो, टच भी कर लिया। बड़ा अजीब सा लग रहा है। ऐसे तो मैं पकड़ सकता हूँ, पर कुछ नहीं पता होता टाइम का कि कब टाइम बुरा चल रहा हो। पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, कितना पकड़ सकते हो कि नहीं पकड़ सकते हो। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार किसी क्रोकोडाइल को हाथ लगा रहा हूँ। डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा, पर ठीक है, मज़ेदार है। यहाँ का मानना ये है, जो मनकींदा ट्राइब है उसका मानना ये है, यहाँ पर भाई जो औरत के बच्चे नहीं होते, वो औरत इस पानी से नहा ले, वो फर्टिलाइज हो जाती है, उसके बाद उसके बच्चे होने शुरू हो जाते हैं। जो प्यार में पड़ता है, जैसे काला जादू होता है ना, उनका वही मानना है। छोटे से तालाब के अंदर 100 से 150 क्रोकोडाइल है कहते। मैं कहा इतने सारे? कहते हैं हाँ बहुत सारे हैं, और इनको मार्च में अंडे देते हैं, इनके अंडे फोड़ने पड़ते हैं। जानवर में सबसे ज़्यादा इसकी बाइट फोर्स होती है, मतलब बाइट फोर्स इतनी होती है कि 1 सेकंड में आपकी हड्डी का चूरा बना सकते हैं, इतना दम होता है इसके अंदर। बड़ा तगड़ा है। तो बच्चा है वैसे, इधर उधर छुप छाप के और ना पड़ा। वो देखो वो पड़ा एक और, मतलब 70 रुपये की, यहाँ पर 3 गुना ज़्यादा महंगी है ये मैगी। इंडिया में कितने रुपए की मिलती है? मेरे हिसाब से 20 रुपये की मिलती होगी ये वाली मैगी, तो पता नहीं भाई 20-25 रुपये की आती होगी, इससे ज़्यादा क्या ही आती होगी। यहाँ 60 रुपये की है, इंडिया के 60 रुपये हो गए 50 रुपये। सिटी के अंदर की सड़कें हैं, और यहाँ पर दिखा रहा है लाइबेरिया का हाई कमीशन। सड़कों के हालात देखो आप कैसे हैं। है ही नहीं सड़कों हालात, तो क्या ही देखने, है ही नहीं। देखो लोगों ने घर अपने पक्के बना रखे हैं, आसे पासे दिख रहे होंगे, पर सड़कें है ही नहीं। और पीछे भी दिखा देता हूँ, ये देखो पीछे भी कुछ ऐसा ही हाल है। ये बोलते हैं तरक्की। जो इंग्लैंड बना गया, ब्रिटिशर बना गए, उसके बाद से कुछ नहीं बना इनसे। सच्ची बात है। 1965 से अब तक लगभग इनकी आज़ादी को 50 साल हो गए हैं। 50 सालों में कुछ नहीं बना। 2-4 बिल्डिंग बनाई होंगी, वो भी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन या कोई इंडियन कंस्ट्रक्शन या फिर चाइनीज़ कंस्ट्रक्शन है, वो भी 2000 के बीच में, उससे पहले नहीं बना था। सड़कें आज तक नहीं बनी। एक और नए दिन में स्माइलिंग कोस्ट ऑफ अफ्रीका, जिसका नाम है दा गाम्बिया, उससे आपका स्वागत है। ये है वेस्ट अफ्रीका की मेनलैंड की सबसे छोटी कंट्री, इसमें हम घूम रहे हैं। और अभी हम पीछे नाइजीरिया एम्बेसी में गए थे, उससे पहले हम लाइबेरिया एम्बेसी में गए थे। वो लाइबेरिया वाले तो कहते हैं हम दे देंगे 10 मिनट में वीज़ा, पर नाइजीरिया वाले कहते हैं $250 कॉस्ट है, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड करेंगे। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं यहाँ से? अभी हम जा रहे हैं यहाँ से एक यहाँ पर बहुत ही फेमस पार्क है जिसका नाम है क्रोकोडाइल पार्क, वहाँ जा रहे हैं। और चलते चलते हम आ गए भाई ये गैराज में। इसको बोला जाता है भाई, गाम्बिया को ये भी कह सकते हो डंप यार्ड ऑफ यूरोप, क्योंकि मोस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका में जितनी भी आपको पुरानी कबाड़ गाड़ियाँ दिखेंगी, वो सारी वो गाम्बिया या वेस्ट अफ्रीका में भेज देते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर आपको मर्सिडीज़ की गाड़ियाँ दिखेंगी। लोगों को ऐसा लगता है कि गाड़ियाँ हैं तो बहुत ही अमीर देश होगा। जो वहाँ पर सस्पेंड कर दी जाती हैं या वहाँ से चोरी हो जाती हैं, वो सारी गाड़ियाँ यहाँ पे आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ का सबको पता है किसी को कोई लेना देना ही नहीं है। आपको 8-10 लाख की बड़ी से बड़ी सस्ती से सस्ती गाड़ी मिल जाएगी। फॉर्च्यूनर 8-10 लाख की, फरारी तक खड़ी है यहाँ पर। मतलब यहाँ के लोगों के पावर है, ख़रीदने के लिए पैसे हैं, पर अमीर लोग हैं। जैसे पूरी दुनिया में होता आ रहा है कि अमीर और ज़्यादा अमीर हो गया, गरीब बहुत ज़्यादा गरीब हो गया, मिडिल क्लास रहा ही नहीं। वेस्ट अफ्रीका में ये चीज़ जब से वेस्ट अफ्रीका आज़ाद हुआ है 1965 से, तब से ही चलती आ रही है कि जो अमीर है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गया और गरीब बहुत ही गरीब हो गया। यहाँ पर ये सिस्टम चलता आ रहा है, काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, जब से देश ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्रियाँ आज़ाद हुई हैं। तरक्की तो बहुत कम हुई है यहाँ पर। ये देखो ये है सारा गैराज, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होंगी, बहुत सारी गाड़ियाँ। पीछे से हम गुजरते थे, वहाँ पर तो बहुत ही पुरानी गाड़ियाँ खड़ी थी और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। अभी हम जा रहे हैं उसकी तरफ, यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर है पार्क की तरफ, वहाँ जाके मिलते हैं आपसे। जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो हमारे आज़ादी से पहले ही ऑलमोस्ट सारे प्लान बन चुके थे। संविधान बनाना है, देश को कैसे चलाना है, कैसे रूल है, क्या नेता रहेंगे, सब कुछ बन चुका था। लेकिन अफ्रीका के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। अफ्रीका एकदम से ही आज़ाद हुआ और उनको उसी हालात में छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं वेस्ट और यूरोप ये सोचते थे आज़ादी के बाद भी इनको यूज़ कर सकते हैं किसी तरह। अब वो यूज़ करते हैं, पुराने टाइमों में यूज़ करा करते थे वो स्लेव के तौर पे। गाम्बिया आपको पता है स्लेव की बहुत बड़ी हब थी, यहाँ से बहुत ज़्यादा स्लेव ट्रेडिंग होती थी। 300 साल पहले यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने, पोर्चुगल ने ट्रेडिंग करी थी। उससे पहले 17वीं शताब्दी में यहाँ पर पहली बार आए थे, जिसको कह सकते हैं अरब, जिसने यहाँ पर इस्लाम धर्म लेके आए थे। लेकिन ब्रिटिशर ने उस टाइम पे करते थे स्लेव ट्रेडिंग यहाँ से, और आज के टाइम पे यहाँ पर चलता है भाई सेक्स टूरिज़म। वो क्या होता है? जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा मेरी, कि सेक्स टूरिज़म क्या होता है? बूढ़ी औरतें आती हैं यूरोप से या बूढ़े आदमी आते हैं यहाँ के जवान लड़का लड़की से, कुछ महीनों के लिए फिजिकल होते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। गलियाँ कुछ ऐसी हैं, है ही नहीं गलियाँ, सड़कें कुछ है ही नहीं बिल्कुल भी। ये देखो भाई, यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे घूमते हैं, ऐसे मुंह पे लगा के, हाथ में चाकू का तलवार लेके।
ये देखो ऐसे कुछ घूमते हैं। यहाँ के बच्चों का बड़ा खेल फेमस है ये। चलो आगे चलते हैं। बरसात हो रही है 4-5 दिनों से, जगह जगह ऐसी भरा पड़ा है, यहाँ पर कीचड़ कीचड़ हुआ पड़ा है। थोड़ा सा आगे आपको थोड़ा सा आगे निकल के थोड़ा सा और बताता हूँ इस कंट्री के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, कैसे लोग हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ भाई। आगे हम कच्ची गली क्रोकोडाइल पूल एंड म्यूज़ियम। कच्ची गली नाम देखो कैसा रखा हुआ है, ये कुछ इनका म्यूज़ियम है। और यहाँ पर भाई क्रोकोडाइल के कुछ छोटे छोटे वो चीज़ें मिलती है ना, जो मोनूमेंट्स होते हैं, कह सकते हो आप, सुवीनियर बोल सकते हो, वो मिलते हैं यहाँ पर। और यहाँ से मैंने टिकट ले ली है। ये मिलती है टिकट 100 दलासी की। ये देखो इंडिया के लगभग 120-30 रुपये के आसपास हो गए। वो कहते हैं सीधे चले जाओ, यहाँ से आपको कोई ना कोई क्रोकोडाइल घुमाता दिख ही जाएगा। और आप लोगों को दिखाते जाते हैं कि यहाँ पर क्रोकोडाइल कैसे रखे जाते हैं, लाइव खुले रखे जाते हैं। देखते हैं अभी कैसे होता है। सुना तो यही था, बल्ले बल्ले, देखते ही सुनते ही भाई सामने देखो, ये दीवार भी नहीं है, चाहे तो अभी टप के 1 सेकंड में मुझे बुड़की मार के खा जाए। लगा हिला भाई, कुछ भी नहीं है बीच में। देखो मेरे हिसाब से 2 फुट की बाउंड्री होगी। और ये देखो सामने, बिल्कुल सामने पड़ा है यार, थोड़ा डर लगता है। वैसे क्रोकोडाइल नहीं है, एलिगेटर। हाँ क्रोकोडाइल है। एलिगेटर का मुंह तो पतला होता है, जो इंडिया में मिलते हैं वो मेरे हिसाब से एलिगेटर होते हैं। ये भाई क्रोकोडाइल है, इसका मुंह देखो कितना चौड़ा, आपको सामने से दिखेगा। इसकी बाइट फोर्स दुनिया के रहने वाले जानवर में सबसे ज़्यादा इसकी बाइट फोर्स होती है। मतलब बाइट फोर्स इतनी होती है कि 1 सेकंड में आपकी हड्डी का चूरा बना सकता है, इतना दम होता है इसके अंदर। बड़ा तगड़ा है। तो बच्चा है वैसे, इधर उधर छुप छाप के एक और ना पड़ा, वो देखो वो पड़ा एक और। ऐसे ऐसे यहाँ पर नॉर्मल पड़े हैं, बहुत सारे पड़े हैं और खुले हैं। और कोई चाहे तो, पहले तो जालियाँ भी थी, देखो नीचे जालियाँ थी, जालियाँ हटा के खुले ही रख दिए। मेरे हिसाब से शांत इतने होंगे, या इनको कुछ खिला पिला के इतना रखा हुआ है कि मन ही नहीं करता। इसको धूप में रहना अच्छा लगता है, जब कोई इसके पास आता है फट से पानी में भाग जाता है, या तो रिपीट में हमला करेगा या फिर पानी में भाग जाएगा। ऐसे इसका सिस्टम है। ये तो पूरा मूडी लग रहा है भाई, उठ गया। हाँ बस इसको लग रहा है कि कुछ है, इसलिए बस अंगड़ाई ले रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। चलो बड़ी आगे चलते हैं, आगे भी दिखाते हैं इनको। ये कुछ पार्क्स हैं इनका, काफ़ी बड़ा पार्क बना रखा है। यहाँ पर भी तैर रहे होंगे, वो देखो एक तैर रहा है, सामने तैर रहा है। इस टाइम यहाँ पे ना बरसातें हो रखी हैं, इसमें कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं होते बरसातों में, ज़्यादा एक्टिव होते हैं गर्मियों में बहुत ज़्यादा। इनका ब्रीडिंग सीज़न होता है उस टाइम पे, गर्मियों में बच्चे देने का, अंडे देने का सीज़न होता है, उस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी जाली लगाई है, अदरवाइज़ तो ये भी खुला ही छोड़ रखा है। इतने से तो यार मगरमच्छ वैसे ही टप जाता है। चलो आगे चलते हैं, कुछ दुकान है, बच्चे यहाँ पर खुले रखे हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने क्रोकोडाइल, ये देखो ऐसे कुछ जिंदे फोल्ड करके रखे हुए हैं पूरे। ऐसा लग रहा है जैसे बेहोश पड़ा है, पर होश में सांस ले रहा है, दिख रहा है। और यहाँ पे लिखा है डू नॉट टच एनी क्रोकोडाइल विद द एडवाइस ऑफ, यहाँ के पूल गाइडलाइंस हैं कुछ। पर खुले पड़े हैं, देखो ये मैं खड़ा, ये देखो सामने रखा है बिल्कुल मेरे, 1 मिनट दूर भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं, मेरे हिसाब से 5-7 मीटर दूर होगा ये। आंखें बंद कर ली, अगर मुझे पकड़ना चाहे ना 1 सेकंड में, मेरे हिसाब से इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, पकड़ने मेरे को यहाँ से 2-3 सेकंड लगाएगा, 1 सेकंड में पकड़ लेगा। इसे थोड़ा सा दूर ही रहो इन चीज़ों से यार, कुछ नहीं पता होता, इनके मूड का जानवर ही है, अचानक से काट लेगा, कहाँ जाएंगे, ये भी क्या करेंगे, ये भी कहेंगे कुछ नहीं होता, छोड़ दे, मारेंगे तो है नहीं इसको। भाई इस टाइम मैं खड़ा हूँ गाम्बिया कंट्री में, और यहाँ पर आपको सामने देखो को मिलेंगे क्रोकोडाइल। एक ये क्रोकोडाइल है, और मेरे ख्याल से मेरे से 2 मीटर भी दूर नहीं होगा, 1 मीटर दूर होगा। बेहोश नहीं है भाई, ये आंखें बंद करके पड़ा है। जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कहीं झपट्टा ही ना मार ले। और एक खड़ा है मेरे पीछे, वो इसका बाप लग रहा है, वो साइज़ में इतना बड़ा है। और उधर से मैं चल के आया और दिखा ही नहीं मुझे, 1 सेकंड में चीथड़े उड़ा सकता है। पूरी दुनिया में अगर आपने बाइट फोर्स का पता होगा किसी इंसान को कि झपट्टा कितना तगड़ा होता है, पीछे ध्यान रखता हूँ, झपट्टा इनका कितना तगड़ा होता है कि अगर मेरे पैर पे काटा ना इसने तो हड्डी का चूरा चूर कर देगा, इतना ज़्यादा खतरनाक होता है क्रोकोडाइल। और एलिगेटर होते हैं भाई जिनका पतला मुंह होता है, ये क्रोकोडाइल है, इसका मुंह भी चौड़ा है और पीछे इसका बाप पड़ा है। मैं आंखें खोल ली भाई ने, आंखें खोल ली हो इसने, देख रहा है भाई इस तरफ। थोड़ा सा स्केरी है, पर यहाँ पे प्रोफेशनल खड़े हैं मेरे साथ। चलो हम पीछे हटते हैं, बहुत बन गई वीडियो के चक्कर में जान थोड़ी गंवानी है। पीछे हमारे दिख रहे होंगे आपको मगरमच्छ पड़े हैं, बंदे ही बैठे हैं, और बंदों ने स्पेशली हमें पता क्या है, ये जो पाथ है ना, इस पर सोच समझ के चलना, क्योंकि कुछ इसके बीच में घुसे हुए हैं, कहीं से बाइट कर लेंगे तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो वो कहते हैं सोच समझ के चलना और इधर उधर देख के चलो थोड़ा सा, क्योंकि इस टाइम पे वैसे इन्हें फीड कर रखा है, पर मूड का पता नहीं होता, क्योंकि स्लीपिंग मूड में होते हैं, इनको तंग करते हैं तो झपट्टा मार देते हैं। मैं तो हैरान हूँ, इन्होंने कोई फेंसिंग कुछ नहीं लगा रखी है भाई, छोटी सी जाली लगा रखी है, जाली टप के बंदा कुछ भी कर सकता है, इतना पास है यहाँ पर। बड़ी हैरानी वाली बात है, देखो क्या घना जंगल बना रखा है, कुदरती है वैसे तो ये एरिया छोटा सा, बस इनमें यहाँ के क्रोकोडाइल ला के रख दिए। मेरे ख्याल से जब बड़े हो जाते हैं, उनकी चमड़े के
कुछ ना कुछ बना के दे देते होंगे लोगों को। टूरिस्टों को बहुत शौक होता है, यूरोपियंस को खासकर, उनको बहुत शौक होता है जानवर की कुछ चमड़ी निकाल ले, या उसका कोई दांत या उसका पंजा निकाल के अपने गले में डाल लें या जेबों में डाल लें, एक मेमोरी के तौर पे रखते हैं, वो सुवीनियर बोल सकते हैं जिसको। हमें कोई ऐसा शौक़ नहीं है, पर एक ख़तरनाक एरिया है। वैसे उसने बोला है कि थोड़ा सा अवेयर रहना, इधर उधर देखते रहना। पेड़ देखो क्या ज़बरदस्त है यार, ये पेड़ नहीं देखा कभी आज तक ज़िंदगी में। किसी ने देखा है तो कमेंट करके बताना, क्या पेड़ है यार ये, कितना बड़ा है, कितना चौड़ा पेड़ है। मेरे हिसाब से इसका डायमीटर ही काफ़ी बड़ा होगा, इसके बारे में लिखा भी हुआ है। देखो आड़े से बने हैं, पुराने टाइमों के बना हुआ, ऐसा लगता है ना कई सौ साल पुराना। ये देखो सिल्क कॉटन ट्री है, द बिगेस्ट ट्री इन एरिया, बिलीव द लोकल स्पिरिट ऑफ कच्ची कली साइट इन गाम्बियन। भाई भूत प्रेत वाला पेड़ है, सोच समझ के सोच समझ के करना। ये देखो कॉटन पेड़ के नाम से मशहूर है और भूत प्रेतों से रिलेटेड है। अफ्रीका सबको पता है, वेस्ट अफ्रीका में वूडू जिसको बोला जाता है, ब्लैक मैजिक, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। उसी तरीके का कुछ यहाँ पर बना रखा है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं ब्लैक मैजिक को, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मानते हैं बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा, अगर मेरी मोरक्को की वीडियो देखी होगी, उसमें मैं एक दुकान में घुसा था, वहाँ पे अजीब से मास्क रखे थे। वो वूडू यहाँ का जो ब्लैक मैजिक है उसके लिए यूज़ होते हैं, प्रेत आत्माओं के लिए। सेम टू सेम यहाँ पर भी बहुत सारे मास्क मिल जाएंगे। इन्होंने भूत प्रेत भी अपने हिसाब से डिवाइड कर रखे हैं कि जो अमीर हैं उसके क्लास वाले हैं, जो गरीब हैं उसके बिल्कुल लोअर वाले भूत प्रेत हैं। चलो आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। ये कुछ इनका ना कह सकते हो म्यूज़ियम है, जहाँ पर इनके जो पुराने बुजुर्ग थे, देखो मुकाबला, ये देखो ऐसे ड्रम से पड़े हैं जो ये बजाते बजूते थे, डम डम डुम डम। जैसे हमारे पुराने म्यूजिशियन होते थे, बजाने औजार होते थे जिनसे हम बजाते थे, वही कुछ औजार रखे हैं यहाँ पर, अलग अलग तरह के, काफ़ी तरह के रखे हैं। ये तो इंडिया से काफ़ी मेल जोल खाते हैं, बस थोड़े से इनके अलग हैं और जानवर की चमड़ियों से बने हुए हैं। ये देखो ढोल की रखी है, इंडिया में ढोल बोलते हैं, यहाँ पे ढोल की है छोटी मोटी, यहाँ कुछ और नाम है इसका, ड्रम बोलते हैं, सारोलुई ड्रम ऐसे कुछ नाम है इनका। सारे तरह के ड्रम से रखे हुए हैं। ये कुछ अलग सा रखा हुआ है, कुछ गोल टॉपरा सा, पता नहीं क्या है, हमें समझ में नहीं आते हैं। तो सेम वैसे ही म्यूज़िक भी वैसा ही बनाते हैं, बस अफ्रीकन कल्चर है जो इनका ट्रेडिशन है उससे बनाए हुए हैं, लकड़ियों से, चमड़े से। और ये उस टाइम के लोग जो लोग ड्रेस डालते थे, मैंने आपको बताया था वूडू के बारे में, वो देखो कुछ ऐसे मानते हैं ये इस चीज़ को। इसको नामी कुमांग द मकदीना ट्राइब, यहाँ पे एक ट्राइब है यार, उसका नाम है मैनकिंडा। एक ट्राइब है यहाँ पर जो मैनकिंडा नाम से है, उस हिसाब से उसके लिखा हुआ है। नॉर्मली सोशलाइजिंग सेरेमनी, वेडिंग सेरेमनी पे ऐसे कुछ कपड़े डालते हैं मास्क ढक के। ये देखो इनकी वेडिंग सेरेमनी होती है। ये वुल्फ, मैनकिंडा और फूला यहाँ की जो ट्राइब है, उनमें से एक ट्राइब के ये कपड़े हैं, अलग अलग टाइप के हैं। ये तो मैंने आपको दिखाया, यहाँ के बच्चे भी यही डाल के घूमते रहते हैं। इसको भाई एक तरह का ब्लैक मैजिक बोलते हैं। कहते हैं ये बंदा, इसके अंदर कुछ नहीं होता, ये खुद ही उछलता रहता है जब इसके अंदर प्रेत आता है, जो स्पिरिट आती है, लिखा हुआ है सारा। ये कुंपो इनकी सेरेमनी होती है, कोई उसमें ऐसे मास्क डाल के ये उछलते रहते हैं, मतलब इसके अंदर कोई आदमी नहीं होता, ये खुद ही उछलता रहता है, कुछ ऐसे होता है। चलो अब निकलते हैं बाहर, आपको एक वो दिखाता हूँ पूल, और उसके बारे में एक चीज़ बताता हूँ, सुन के आपको भी थोड़ा अजीब सा लगेगा। ये भाई ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी हैं, मैंने पूछा कितने क्रोकोडाइल होंगे इसके अंदर, कहते हैं 100 से 150 क्रोकोडाइल होंगे। भाई मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, आप लोगों को सुन के थोड़ा अजीब भी लगेगा और सुन के मतलब कह सकते हो इनके ट्रेडिशन भी हैं। यहाँ पर भाई एक लगा था, मुझे लगा होंगे 10-15, कहता 100-150 के आसपास क्रोकोडाइल है। और ये जो जगह दिख रही है आपको, यहाँ पर इनकी मान्यता की है कि जिस औरत के बच्चे नहीं होते, जो मतलब बच्चे नहीं पैदा कर सकती, वो इस पानी से नहा लेती है और उसके बाद उसके फिर बच्चे भी हो जाते हैं। ये इनकी बड़ी लंबी कहानी है। इनका मानना ये है, जो यहाँ की ट्राइब है उनका मानना है, जो मनकिंडा ट्राइब है उनका मानना ये है कि ऐसे इनके यहाँ पे बच्चे होते हैं। और मुझे सुन के थोड़ा सा अजीब लगा, उसने बंदे ने बहुत सारी बातें बताई। मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के सारी बातें बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये लोग थोड़ा समझ भी जाएंगे। आप इन क्रोकोडाइल को हाथ भी लगा सकते हो और कुछ भी कह सकते हो। और इस छोटे से तालाब के अंदर 100 से 150 क्रोकोडाइल है कहते। मैं कहा इतने सारे? कहते हैं हाँ बहुत सारे हैं, और इनको मार्च में अंडे देते हैं। इनके अंडे फोड़ने पड़ते हैं। क्यों फोड़ने पड़ते हैं? क्योंकि जब ज़्यादा हो जाते हैं तो कहता फिर इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अभी ये 5-6 साल से इन्होंने खोला है, इससे पहले यहाँ पर सिर्फ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होती थी ना इनकी, वही करने आते थे। मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ आगे चलता और आगे इस जंगल से को और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं कैसे। और मेरे को लगा था 1-2 हैं, 1, 2, 3, 4 तो यहीं पड़े हैं, और भी पीछे भी होंगे कोई आधा। चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं। इनको टच करना मना है, वैसे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहते, पर बंदा प्रोफेशनली होएगा साथ तब इनको टच कर सकते हैं। ऐसे ये बंदा कह रहा है तू इसको टच कर सकता है, पर मैं कहा मुझे थोड़ा सा डर लगता है। बंदा कहता
देखो भाई ये है कुछ, हल्का सा टच कर लेते हैं इसको भाई, थोड़ा सा डर लगता है। मेरा तो मन करता है इसे ऊपर पकड़ने का, इसकी स्किन बड़ी हार्ड है और ये इतने खतरनाक होते हैं कि अपनी भाई पूंछ से भी किसी को मार सकता है, इतना दम होता है। दे हैव अ वेरी लाइक कम ओके दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग टेल, दे कैन हिट दैट ईजिली। हाँ हाँ भाई ये देखो टच तो कर लिया, बड़ा टाइम से मेरा मन था टच करने को, और बड़ी इट्स वेरी स्किन इज़ वेरी हार्ड। ओके कैन आई टच एंड बैक? भाई ये देख लो टच भी कर लिया, बड़ा अजीब सा लग रहा है। ऐसे तो मैं पकड़ सकता हूँ पर कुछ नहीं पता होता टाइम का कि कब टाइम बुरा चल रहा हो, पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, कितना पकड़ सकते हो कि नहीं पकड़ सकते हो। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार किसी क्रोकोडाइल को हाथ लगा रहा हूँ, डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा, पर ठीक है मज़ेदार है। अफ्रीका में ये चीज़ें बहुत कॉमन है, मतलब इन लोग इसी जगह पे पले बड़े हैं, ये सब चीज़ों से अवेयर हैं। इन चीज़ों को आपने देखा होगा, मसाई ट्राइब वो शेरों का शिकार करते हैं, यहाँ पर एक क्रोकोडाइल रखे हैं इन्होंने। ये ऐसे ऐसे नॉर्मल सी चीज़ें करते ही रहते हैं भाई, बड़ा ख़तरनाक चीज़ है पर ठीक है मज़ेदार है, हार्ड बहुत है। थैंक यू सो मच। दी इज़ माई फ्रेंड, व्हाट्स योर नेम ब्रो? साजो। ये यहाँ पर यू आर अ गाइड ओवर हेयर एंड ही इज़ अ गाइड ओवर देयर एंड he's a very good person. He say to me to touch that. He tell me everything about history, about all these things and traditional everything. And nice to meet you. And Kachikali. SARJO JO underscore KACHI okay KALLY. ठीक है. Somebody want to come to meet you and they can see the crocodile. Right. Thank you so much. Thank you. ये देखो ऐसे हैं क्रोकोडाइल। इस भाई ने मदद करी थोड़ी सी। भाई ओ भाई साहब, हम यहाँ से निकल रहे थे, मैंने कहा हेमंत की नज़र पड़ी, क्या था ये देख मगरमच्छ, और भाई ये तो पूरा एक्टिव है, ऐसा लग रहा है भाई शैतान का बच्चा नहीं होता, ताज़ा खड़ा है और पीछे न लग जाए भाई, आंखें खोल के बैठा है और उधर से उठ के आ जाते हैं। इसकी तालाब की भी कहानी आपको थोड़ी सी आगे जाके फिर बताता हूँ, पहले थोड़ा आगे चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। कितना ख़तरनाक है यार भाई, पैर पे ना मगरमच्छ पड़े हैं, गलती से उधर पैर रखा गया ना, एक आधा नीचे पैर के नीचे आ जाएगा, हम तो क्या पैर के नीचे आएंगे, वो हमारा पैर ही खा जाएगा। बाहर निकले, पीछे देख के आए भाई, बंदे ने मना कर दिया, कहता उधर मत जाओ। मगर क्यों, क्या हो गया? कहता सामने देखो क्या पड़ा तुम्हारे। ये देखो भाई, ये एक आपको शायद ही दिखेगा, ये देखो ये मगरमच्छ पड़ा है और सबसे बड़ा है और कहते हैं अग्रेसिव है। यहाँ ना नाला सा बना हुआ है और नाले के बीच में पड़ा हुआ है। इस टाइम बच्चे हैं छोटे छोटे, एक बच्चा तो मेरे को ऐसा लग रहा है मरा पड़ा है, ये देखो ये शायद बच्चा ही है, उल्टा लटका पड़ा है, मरा पड़ा है और ये अग्रेसिव है, से थोड़ा दूर ही रहो, इसलिए हमें कहता है हे उधर मत जाना। मैं कहा चलो भाई यहीं से यू टर्न मार लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। क्या होता है कभी कभी हम इतना अवेयर नहीं होते, इंडिया में क्रोकोडाइल मगरमच्छ इतने खुले आम हैं नहीं, हमें देखने को नहीं मिलते। अफ्रीका तो यार सबको पता है पूरा तरह जंगल है और जंगल का रूल एक ही चीज़ है, जो कमज़ोर है वो मारा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे इंसान भी हो, चाहे कोई और जानवर हो, मरेगा। तो यहाँ पर सच्चाई है, मरता ही है। इसकी कहानियाँ मैंने आपको बता दी कि यहाँ का मानना ये है, जो मनकींदा ट्राइब है उसका मानना ये है, यहाँ पर भाई जो औरत के बच्चे नहीं होते वो औरत इस पानी से नहा ले, वो फर्टिलाइज हो जाती है, उसके बाद उसके बच्चे होने शुरू हो जाते हैं। जो प्यार में पड़ता है, जैसे काला जादू होता है ना, उनका वही मानना है, जो लड़का लड़की किसी को प्यार करता है उसको यहाँ आके नहला दे या उसको नहला ले या खुद नहा ले, उसके प्यार में वो इंसान पड़ जाता होता है। और किसी का अफेयर चल रहा है, इनका मानना ये है, वैसा मैं इस चीज़ को मानता नहीं, किसी का अफेयर चल रहा है किसी लड़की के साथ, किसी लड़के के साथ, उसको यहाँ आके नहला दे, वो ठीक हो जाता है। जिसको ब्लैक मैजिक कर रहा होता है वो भी यहाँ पे ठीक हो जाता होता है। और यहाँ का रीति रिवाज भी है, अगर आपके बच्चा हो गया और मगरमच्छ ने आपको देख लिया उसकी आंखों में आंखें डाल के, तो आपको वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो निभाना पड़ेगा, यहाँ आके नहाना पड़ेगा आपको, आपके जो बच्चा पैदा होगा उसको भी नहाना पड़ेगा, उसकी माँ को भी नहाना पड़ेगा। ये इनका मानना है, मैं इस चीज़ को बिलीव नहीं करता, पर यहाँ पर ऐसा होता है। एक बंदा बिल्कुल भाई पानी के पास चला गया, ये गोरों को ज़्यादा रिझाने के लिए ना ऐसे स्टंटबाजी करते होते हैं, फिर मर जाते होते हैं। कुछ पता थोड़ी होता है, जानवर है, जानवर के मूड के ऊपर डिपेंड है। अब मूड करा खाने का तो खा लिया, नहीं मूड करेगा नहीं खाएगा। मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, मेरे खुद कदमों में एक ये पड़ा है सामने, मैं सुना रहा हूँ और सुनाता सुनाता खुद उसकी तरफ ना चला जाऊँ। देखो पैरों में ही पड़े हैं। चलो इस जगह को मैंने थोड़ा कम आँप लिया था, मेरे को लगा था यार छोटा सा पार्क होगा, 2 मगरमच्छ पड़े होंगे, पर नहीं यार, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग पार्क है। चलो अब यहाँ से चलते हैं वापस और आप लोगों को दिखाते हैं, आगे जाके थोड़ा सा सामान लेना है खाने पीने का, वो आपको दिखाते हैं क्या लेते हैं और कितने का क्या मिलता है। बस बढ़िया चीज़ है यार, अगर आप दागाम भी आते हो तो इस जगह को ज़रूर आना, कच्ची कली क्रोकोडाइल पार्क के नाम से फेमस है। ये देखो कैसे बंदर हैं, तो ये लंगूर बंदर ही, पर ये इंडिया में नहीं मिलती ब्रीड, पता नहीं कौन सी है। काट कूटी नाले कुछ नहीं पता इनका मूड का, काट लें फ़ोन छीन के भाग जाए। ये देखो कैसी ब्रीड है, देखने में तो अजीब सी है, बच्चे हैं पर ये
कुछ खाने आए हैं यहाँ पर, कुछ देंगे ना उनको, ये खाने का देते हैं। देखो दिखाता हूँ आपको, मैं पास से दिखाता हूँ। ये देखो मूंगफलियाँ दे रहे हैं इनको, मूंगफलियाँ खा रहे हैं। क्रोकोडाइल पार्क से भाई हम आ गए यहाँ की फेमस स्ट्रीट जिसको बोलते हैं ट्रैफिक लाइट बोलते हैं। सामने दिख रहा है आपको ट्रैफिक लाइट है। और यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली है भाई, जितने भी दुकानें हैं ना सारी की सारी इंडियन की है। MP ट्रेडिंग, प्राइम, स्टेशनरी, वैल्यू, सामने एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी, वो नहीं दिखा सकता। इस चीज़ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सामने देखो अनीता ट्रेडिंग, मॉडर्न स्टेशनरी, जितनी भी यहाँ पर बड़ी बड़ी राइट चॉइस से, वो देखो राइट चॉइस दिख रहा होगा आपको, वो सब इंडियंस का है। आपने देखा होगा 90s के बाद यहाँ पर इंडियन आने बहुत शुरू हुए, लेकिन केनिया वाली साइड इंडियन बहुत टाइम पहले आ चुके थे और यहाँ पर बाद में आने शुरू हुए। यहाँ पर इंडियंस का इतना बड़ा होल्ड है ना। यहाँ पर एक अंकल है जिसका नाम चंदू बोलते हैं। इसका जो टोटल स्क्वायर किलोमीटर एरिया है ना गाम्बिया का, वो 11,400 है। मतलब 10,000 ऑफिशियली कह सकते हो आप, 10,000 ऑफिशियली है। उसमें से 350 स्क्वायर किलोमीटर उसी के पास है। इतना ज़्यादा होल्ड है इंडिया का। वो बहुत टाइम पहले आ गया था। वैसे भी बाद में बनी थी कंट्रियाँ, तो काफ़ी हद तक इंडियंस ने यहाँ पर बिज़नेस सेटल कर दिया और हार्डवेयर के ज़्यादातर बिज़नेस हैं यहाँ पर। और सतगुरु ट्रैवल, वाहेगुरु ट्रैवल सारे आगे मिल जाएंगे आपको। एम्बेसी आ गई। अब कैमरा नीचे करते हैं, एम्बेसी इधर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। सामने अमेरिकन एम्बेसी है। ये देखो सामने आपको दिखेगा सत्यम ट्रैवल, इंडियन, न्यूमैरो, इंडियन के ब्रांड दिख जाएंगे सारे। जितने भी सारी मार्केट है, सारी इंडियंस की मार्केट है कह सकते हो आप। बहुत अच्छा काम होल्ड रखा हुआ है यहाँ पे इंडियंस ने अपने बिज़नेस का। भाई एक रेस्टोरेंट पे आए हैं अलादीन नाम से, फलाफल खाने। गिरीश भाई ने बताया था एक बार, कहते हैं ट्राई करके देखना, बड़ा स्वाद होता है। अभी यहाँ बैठे हैं, फलाफल का वेट कर रहे हैं कब आएगा, फिर बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है। ये कुछ रेस्टोरेंट है, हाईवे पे ही है, बिल्कुल रोड पे ही बना रखा है इन्होंने ना, घर के पास ही है हमारे। तो ये भाई हमारा फलाफल आ गया, इसको फटाफट खाते हैं। हेमंत ने मंगाया था चिकन और मैंने मंगाया था वेजिटेरियन। वहाँ पर वो देखो भाई, आपको वो देखो सामने आपको पुलिस खड़ी दिख जाएगी, दिख रही होगी आपको, पुलिस खड़ी है और इनसे कपड़े में औरतें खड़ी हैं 2। हर एक से आए गए से पैसे ले रही हैं कुछ जो यहाँ की दलासी है। और वो और भाई फलाफल खा लिया। फलाफल का बिल था वैसे तो 200 था, और 200 वेज का था, 200 नॉन वेज का था, 50 की कोक थी, 500 रुपये बने। भाई ने 550 लिए, पता नहीं किस हिसाब से लिए, मेरे को समझ नहीं आया। हमने पूछा भी, कहता 550 हो गए जी। उसकी फिर वेट्रेस आई, वो भी कहती यो मैन 550 हो गए। बंदे खड़े थे ऐसे ऐसे इशारा कर रहे थे। और बहुत ही बकवास था स्वाद, बिल्कुल भी स्वाद नहीं था। पैसे ज़्यादा लिए इसलिए नहीं, वैसे स्वाद नहीं था, पहली बाइट से पता लग गया। चिकन वाला भी नॉन हेमंत ने खाया गया था, बिल्कुल स्वाद नहीं था। अजीब सा ही है यार यहाँ का टेस्ट ना। जो भैया के घर पे बनाती है ना, जो यहाँ की अफ्रीकन लेडी है, वो इतना ज़्यादा स्वाद खाना बनाती है ना, हद नहीं कोई। पर जो बाहर खाते हैं, एक तो जगह तो बहुत अच्छा था, एक तो विनियार्ड जो यहाँ का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, और एक जिस दिन हम राजस्थान का एक रेस्टोरेंट है वो भैया की दुकान पे गए थे, वो भी बड़ा स्वाद रेस्टोरेंट था। पर ये स्वाद की तो कबाड़ा कर दिया। अच्छा भला इससे पहले हमने खाना खाया था, उसका स्वाद ज़्यादा अच्छा था फलाफल से। हमने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं एक बार इनका कैसा है फलाफल भी। बकवास है। ये देखो पुलिस वाले खड़ी हैं, सामने खड़ी हैं, आपको दिख रही होंगी। ये पुलिस वाली खड़ी है ना, हर आए गए से पैसे ले लिया, हर आए गए से कोई भी रोकती है, 50-100 दलासी हर एक से लेती होती है। भाई इंडियन मार्ट में आए थे और यहाँ के देखा सारे इंडिया का सामान ही मिल रहा है A to Z। ये देखो भाई क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर। ये देखो पानी पूरी का मसाला कितने का है, 65 रुपये का पानी पूरी। अफ्रीका में पानी पूरी खा सकते हो, पी सकते हो, गोलगप्पे जिसको बोलते हैं ना, वो कितने इंडिया के हो गए, 75 रुपये का। सस्ता ही है वैसे देखा जाए तो सामान ना, मतलब फॉरेन कंट्री के मुकाबले तो सस्ता है। ये गरम मसाले, हल्दियाँ 135, मतलब 150 रुपये की हल्दी मिल रही है, हल्दी का पाउडर मिल रहा है। इधर चावल चूल पड़े हैं और ये सारी दालें दूलें पड़ी हैं। चने की दाल कितने की है, चने की दाल 880, ये तो बहुत महंगी भाई, 880 की। ये देखो 880, गाम्बियन दलासी बड़ी महंगी है, तो 1000 रुपये की है। चने की दाल तो इंडिया में बहुत सस्ती मिलती है, 880 रुपये की। मेरे हिसाब से 2 किलो की 880 रुपये की। इंडिया में कमेंट करके बताना कितने की मिलती है, मेरे को पता नहीं। वैसे छोले भी मिल रहे हैं यहाँ तो 440 रुपये के किलो। महंगे हैं ये चीज़ें तो, बहुत ही ज़्यादा महंगे, 440 रुपये किलो, कुछ ज़्यादा ही हैं। बस बेसिक ही सस्ती हैं, बाकी सब महंगा है। ये देखो मुँह क्या बोलते हैं इसको, कुछ बोलते हैं इसको, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। साबुत दाना 140 रुपये का, इंडिया के 150 रुपये के हो गए। ज़्यादा महंगा नहीं है, पर कुछ चीज़ें दालें ज़्यादा महंगी है, बाकी सब सस्ता ही है। ये चलो ले लिया, छोटा मोटा सामान देखते हैं यहाँ से मिलता है, चिप्स फिर देखते हैं। ये देखो टाटा के नमक की थैली मिल रही है, इंडिया में तो मिलती है मेरे हिसाब से 20-30 रुपये की है। यहाँ कितने की है टाटा नमक,
60 रुपये का, मतलब 70 रुपये की यहाँ पर, 3 गुना ज़्यादा महंगी है। ये मैगी इंडिया में कितने रुपए की मिलती है? मेरे हिसाब से 20 रुपये की मिलती होगी ये वाली मैगी, तो पता नहीं भाई 20-25 रुपये की आती होगी, इससे ज़्यादा क्या ही आती होगी। यहाँ 60 रुपये की है, इंडिया के 60 रुपये हो गए 50 रुपये। छोटी वाली भी है, 20 रुपये वाली मैगी भी है, बढ़िया है। वैसे मिल तो सारा कुछ ही रहा है यार, देखो। चलो हम छोटा मोटा सामान लेते हैं क्योंकि आगे सफ़र में ज़रूरत पड़ेगी, खाने पीने का पैक्ड फूड लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। ये राशन लिया है भाई, थोड़ा सा राशन लिया और ये कोक की बोतल ली है। ये कोक की बोतल पड़ी है 100 दलासी की, इंडिया के 130 रुपये की, और ये राशन पड़ा है 1900 रुपये का, भैया का राशन है। और सामने देखो यार, मेरे को बस अफ्रीका में ना ये चीज़ इतनी ज़्यादा लुभाती है ना, मेरे को ऐसा लगता है पूरा दिन इसको देखता ही रहूँ, इतना ज़्यादा सुंदर लगता है। नो नो थैंक यू। गिरीश कॉलिंग है, ओके ओके। चलो लेट्स सी, बैठते हैं। टैक्सी भेज दी भैया ने, बैठ इधर से, मैं उधर से आता हूँ। गिरीश कॉलिंग नहीं कहता, गिरीश ने भेजा है। चलो भाई चलो। चलो भाई, आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना, और कमेंट्स करके ये ज़रूर बताया करो कहाँ से देख रहे हो। मुझे मज़ा आता है कि बंदा कौन सी लोकेशन से देख रहा है, मुझे पता लगना चाहिए इंडिया के कौन से पार्ट में मेरी वीडियो को सबसे ज़्यादा देखते हैं, और जिस सिटी को सबसे ज़्यादा देखते हैं ना, मैं उसका नाम भी रिकॉग्नाइज़ करूँगा कि जैसे यूपी से देख रहे हो, दिल्ली से देख रहे हो, मुंबई से देख रहे हो, तो मैं ज़रूर बताऊँगा। हम वेट कर रहे हैं भैया की। ये टैक्सी ड्राइवर ने हमें पहले ही पहचान लिया था, कहता तुम गिरीश के साथ खड़े थे, मैंने दूर से ही देख लिया। वो आगे सामने गिरीश भैया। जब आदमी शॉपिंग करता है ना तो वो भैया कहते वो नहीं देखता, पैसे नहीं देखता कितने का है कितने का नहीं, बस ले लेता है, बाद में देखता है हिसाब किताब जब करता है। भैया गिरीश भाई के घर आए हैं, और ये देखो घर तो मैंने आपको पहले दिखा दिया था, बहुत ही सुंदर प्यारा घर है। और भैया के शेफ़ देखो, ये यहाँ की लोकल है जिसको भाई इंडियन खाना बनाना आता है। यू मेकिंग रोटी मामा? रोटी? यू नो हाउ टू मेक रोटी? When you learn and how you learn? Huh? ओके, इट्स वेरी गुड। ये देखो भिंडी भुंडी सब्जी सब बनाती है, और बिल्कुल इंडियन टेस्ट में। यू नो दीज ऑल आर इंडियन फूड, और इंडियन आर ईटिंग दिस टाइप ऑफ फूड। डिड यू एवर ट्राई इंडियन फूड? You like it? Yes, I like it. I eat some of them. Some of them. And which one you like most? Indian food, huh? Biryani. बिरयानी, चिकन बिरयानी। मामा को भी भाई चिकन बिरयानी बहुत पसंद है। Which dish your favorite? Which you like most? हाँ। It's plenty. I like that. हाँ? Plenty of which one? Any three? Biryani, बिरयानी, chicken curry, चिकन करी, egg curry, egg curry, anything vegetarian? mixed vegetable. Mixed vegetable. Okay, you like it a lot. Okay, so you these things Indian teach you, or you can learn from like Gambian people? Then one is from Guinea, from Gambia. हाँ, Gambian who teach you. Okay, that's nice. ये देख लो भाई, यहाँ के लोगों को भी इंडियंस ने इंडियन खाना बनाना सिखा दिया। हम तो इनकी तरह ढल नहीं सके, लेकिन इनको अपनी तरह बना दिया, है ना भैया? हाँ, चलो ठीक है, खाना खुना खाते हैं। और आज हमारा मूवी टाइम है। कल हमने देखी थी भाई रेड 2। भैया रे इतना तगड़ा म्यूजिक सिस्टम लगा रखा है ना, ऐसे फील आते जैसे थिएटर में बैठे हैं। मेरे को तो बाद में पता लगा भैया को गिज्मो गैजेट्स का बहुत शौक है। अंदर एक छोटा सा होम थिएटर रखा हुआ है, इतना सा छोटा सा, पूरी स्क्रीन पे लगा के देखते हैं। मैं उसका छोटा सा क्लिप लगा दूंगा यहाँ पर। कल रात को जब हम आए थे तब देख रहे थे उस पर मूवी। आज देखते हैं टीवी पे मूवी रेड। कौन सी देखनी है भैया? आज देखते हैं NH34। चलो ठीक है। और मेरे ख्याल से भाभी देख रही होंगे, भाभी के पीछे से मूवीज देखते हैं ना। कोई नहीं। हाँ, ऐसा बोलने का ऐसा बोलने का। भैया भाभी हम भैया के साथ बहुत इंजॉय कर रहे हैं, अगर आप ब्लॉग देख रहे हो तो।